हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है संस्कृति। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमसे लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो संस्कृति होती है वो क्या होती है और संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। और ये दोनों शब्द तो एक बार के लिए हम लोग को एक ही समान लगते हैं, परंतु इनमें तो फ़र्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो संस्कृति और सभ्यता में अंतर है वही इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपसे मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आप बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे लेखक बताते हैं कि जो संस्कृति और सभ्यता नामक दो शब्द होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होते हैं। तो इनका जो मतलब होता है वो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो संस्कृति शब्द होता है इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति विशेष द्वारा कोई भी किया गया कार्य हो, चाहे कोई भी योग्यता हो, चाहे कोई भी प्रवृत्ति हो या प्रेरणा हो। तो ये सब जितने भी किसी भी पर्सनल व्यक्ति की या फिर किसी भी एक व्यक्ति की योग्यता या फिर प्रवृत्ति या फिर प्रेरणा या फिर कोई भी कार्य जो एक पर्सनल व्यक्ति अपने लिए किया हो, तो उसी चीज़ को हम संस्कृति कहते हैं। यानी कि संस्कृति केवल एक लोगों के द्वारा हो सकती है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है, 2 पॉइंट पता चलता है। पहला पॉइंट कि संस्कृति कोई एक व्यक्ति के द्वारा हो सकती है यानी की जा सकती है। और दूसरा पॉइंट ये कि संस्कृति में योग्यता, किसी भी एक व्यक्ति की योग्यता और उसके द्वारा किए गए कार्य और उसकी प्रवृत्ति और उसके प्रेरणा, तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब संस्कृति में आते हैं। और इसके बाद जो बात आती है सभ्यता की, तो सभ्यता के बारे में भी लेखक हमें बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम संस्कृति को और भी डीप में समझ सकें। तो जो संस्कृति होती है उसका यहाँ पे लेखक ने एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे कि वे कहते हैं कि अगर मान लीजिए पहली बार जब धरती पर आग नाम का कोई चीज़ नहीं होती थी, तो जिस व्यक्ति ने पहली बार आग जलाई होगी तो वो क्या किया होगा। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ देखने को मिलती है कि जो व्यक्ति है उसके अंदर कैसे ये क्षमता आती है। तो उसकी जो क्षमता की वजह से ही आग जली। देखिए ध्यान दीजिए, तो उसकी यहाँ पे योग्यता हुई कि नहीं। तो योग्यता या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य यानी कि उसके द्वारा किया गया कार्य किसके लिए, पर्सनली के लिए। वो पर्सनली के लिए कैसे किया होगा उसका भी तो मतलब कि उसके बारे में भी वो बताते हैं। वो पर्सनली के लिए ऐसे किया होगा कि मान लीजिए उसे भूख लगी होगी तभी ना वो खाने के विचार में सोचा होगा, या फिर उसे ठंड लगी होगी तभी ना वो इस प्रकार के विचारों के बारे में सोचा होगा। तो वह अपने लिए ये सब काम किया है, मतलब कि वो जितना भी कार्य किया है वो सब अपने लिए किया है। तो इसी तरह से इसे संस्कृति के कैटेगरी में या फिर इसे संस्कृति का उदाहरण दिया गया। एक और उदाहरण है जैसे कि सुई धागा। तो जो पहला व्यक्ति रहा होगा उसके अंदर भी ये योग्यता रही होगी कि किसी भी लोहे को पीस कर या फिर घिस कर उसे पतला सा बनाकर उसमें एक छेद कर कर उसमें धागा डालकर इस तरह से किसी कपड़े 2 टुकड़ों को सिला जा सकता है। तो वह भी अपने लिए ही किया होगा। वह अपने लिए किस प्रकार किया होगा, मान लीजिए उसके मन में ये कब आया होगा कि जब मान लीजिए उसका कोई वस्त्र फट गया होगा, तब उसके दिमाग में आया होगा क्या करूं कि मेरा ये सिल जाए, तभी ना किया होगा। तो वो किसके लिए किया, पर्सनली के लिए किया भाई। अरे पहले पहले अपने लिए ही तो किया। तो ये जितना भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए या फिर लेखक ने ये दोनों एग्जाम्पल जो लिखे हैं, इसमें हमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि संस्कृति क्या होती है। तो संस्कृति और सभ्यता तो है तो बहुत कठिन वर्ड, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो इसीलिए लेखक हमसे ये सब इन सभी के बारे में जिक्र करते हैं। तो कुल मिलाकर जो लेखक हमसे जिक्र कर रहे हैं वो यही कि अगर एक संस्कृति यही होती है जब कोई भी व्यक्ति एक नई खोज करता है या फिर नए चीज़ों का आविष्कार करता है तो उसे भी हम संस्कृति कह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई किसी का पूर्वज ने, अगर मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए किसी का भी पूर्वज अगर कोई भी आविष्कार करता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियाँ उसका आविष्कार करती है ना। अब इसे क्या कहते हैं वो मैं आपको अंत में बताऊंगा, यानी बाद में बताऊंगा।
तो उसके बाद जो अब इन्होंने न्यूटन का एग्जाम्पल दिया है कि न्यूटन ने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया या फिर उसका आविष्कार किया। तो उन्होंने किसके लिए किया होगा? अपने लिए ही नहीं भाई, अब अपने मन की मानसिकता जो थी उनकी, जो उनके मन में बार बार मतलब कि खुलूस भर रही थी कि कैसे कैसे ये सेब नीचे गिरा, कैसे आखिर नीचे गिरा। तो उन्होंने अपने मन को ही शांति देने के लिए ना ये खोज की। तो उन्होंने किसके मन को शांति देने के लिए खोज की? अपने लिए, पर्सनल के लिए, यानी कि उन्होंने यह कार्य भी अपने लिए ही किया। लेकिन उसे यूज कौन कर रहा है? आजकल उसे सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सभी जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिसमें सभी लोग कर रहे हैं। तो जो इसके बाद जो सभ्यता है वो काफ़ी आसान है। जब किसी एक संस्कृति को कई लोग पालन करते हैं तो उसे सभ्यता कहते हैं। फिर से एक बार लिख लीजिए कहीं पर। जब किसी जब किसी एक संस्कृति को जब किसी एक संस्कृति को कई लोग पालन करते हैं तो उसे सभ्यता कहते हैं। तो ये जो मतलब पूरी सभ्यता है तो इसका मतलब यही होता है कि जब ढेर सारे या फिर ग्रुप ऑफ पीपल आप कह सकते हैं किसी एक चीज़ों का प्रयोग करें। अब जैसे कि मैं आपको पिछली बार बताया था कि आग का आविष्कार, तो आग का आविष्कार किसी एक ने किया, पर यूज कौन कौन करता है? आजकल सभी लोग यूज करते हैं। तो ये जो सभी लोग यूज करते हैं ये क्या है? ये है सभ्यता। ठीक। और उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल? हाँ, एक न्यूटन वाला एग्जाम्पल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में उन्होंने अपने से अपने मन को शांति देने के बारे में किया था, मतलब खोजा था। लेकिन आज उसे हम सब लोग पढ़ रहे हैं। तो ये किसके लिए? ये भी क्या हुई? ये एक सभ्यता हुई। तो यह इसी प्रकार की सभ्यता, यानी सभ्यता इसे ही कहते हैं। तो एक और एग्जाम्पल जैसे सुई धागा वाला। तो उसमें जो व्यक्ति पहली बार सुई धागा को इन्वेंट किया होगा, आविष्कार किया होगा, वो क्या सोच कर किया होगा? अपने लिए किया होगा। लेकिन आज उसका प्रयोग सभी लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये भी जो हुआ ये भी सभ्यता हुई। तो इस प्रकार के यानी जितने भी हमारे आसपास में जितने भी समाज में चीज़ें हैं ये सभी सभ्यता या तो संस्कृति के द्वारा ही होती हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी पैराग्राफ या फिर कोई भी लेख नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपका वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग।